हेलो ट्रेडर्स। इस समय आप ट्रेड ऑन टेबल चैनल पे हैं और आज 9 जून 2026 का दिन है। आज मार्केट में गिफ्ट निफ्टी करीब 40 पॉइंट माइनस में खुलने वाली है। मैं यहाँ पे आपको साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड लेना सिखाता हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि मार्केट में लोग टेक्निकल के बेस पे ट्रेड लेते हैं और टेक्निकल के बेस पे ट्रेड लेना सिखाते हैं, पर मेरा मानना है कि मार्केट जो होता है वो साइकोलॉजी के बेस पे चलता है। मार्केट में साइकोलॉजी करीब 80% और टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ 20% काम करता है। मैं यहाँ पे साइकोलॉजी 80% और टेक्निकल 20% दोनों का यूज करके यहाँ पे ट्रेड लेता हूं। जनरली आपने मार्केट में देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आप 10 में से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड अगर आप सही बनाते हैं तो आप हमेशा ग्रीन में रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपके ट्रेड 10 में से 8 या 9 सही अगर बनते हैं तभी आप मार्केट में ग्रीन रह सकते हैं, और ये पॉसिबल है साइकोलॉजी के बेस पे। अगर आप मार्केट में चार्ट को सही तरीके से रीड करना जान जाए और मार्केट की साइकोलॉजी अगर आप समझ जाए तो आसानी से आप 10 में से 8 से 9 ट्रेड सही बना सकते हैं। और मैं यहां पे आपको इसी तरीके से ट्रेड रोज के रोज फाइंड करना बताता हूं। आज मार्केट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे साइकोलॉजी के बेस पे यहां पे ट्रेड बनता है और मैं कितने पॉइंट वहां पे कैप्चर करता हूं। तो चलिए आज हम मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम कौन सा ऐसा ट्रेड जो अपने रूल यानी साइकोलॉजी के बेस पे वहां पे फाइंड करते हैं और कितने पॉइंट हम वहां पे आज कैप्चर करते हैं। तो चलिए मार्केट में चलते हैं, देखते हैं आज कौन सा ट्रेड बनता है। देखिए मार्केट ओपन हो चुका है दोस्तों, 9:21 हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल है यहाँ पे हमारे पास। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट में हमारा ट्रेड कब बनता है, तब तक हम वेट करेंगे यहाँ पे। और जब हमारे किसी लेवल पे मार्केट आएगा वहाँ पे ट्रेड बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास मार्केट में एक लेवल है 23,270 के आसपास का ये लेवल है। जब मार्केट इस लेवल के आसपास यहाँ पे आएगा तब हम यहाँ से कोई एक पुट का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मार्केट के लिए भी हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा तो हम यहाँ से एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट ये डाउन में जाता है तो डाउन में जाने पे हम वेट करेंगे इसके लिए और नीचे तक का, या फिर ये पिवट पॉइंट तक आ जाए तब हम यहाँ से ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, फिलहाल अभी हम वेट करते हैं मार्केट में, देखते हैं मार्केट किधर की तरफ जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं और मार्केट में अब हमारा ट्रेड किसी भी समय बन सकता है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह का लेवल है, एक हमारे पास ये पिवट पॉइंट है, एक लेवल हमारे पास यहाँ नीचे है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ भी अगर रिजेक्शन करता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं तो इस लेवल के आसपास आएगा 23,100 के आसपास, तब हम यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट हमारे लेवल के आसपास आ रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ लेवल के लिए। कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, लेवल आने के पहले ही एंट्री मारने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मार्केट ऐसे ही तो ट्रैप करता है आपको, कुछ पॉइंट पहले ही वो जाने लगता है और आपको ये दिखाता है कि देखिए अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमें वहां पर सेफ रहना, और अगर वो चला जाता है तो चले जाने देते हैं। हमारा अगर रूल है कि इस लेवल पे मार्केट आएगा, रिजेक्शन बनाएगा, तब हम लेंगे। तो जब हमारा ये रूल है तो हमें उसके लिए वेट करना चाहिए, और यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे हैं। इसीलिए जब ये हमारा यहाँ पे लेवल हंट हो जाएगा तब उसके बाद हम यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड सोचेंगे। तो देखिए दोस्त, हमारे ये लेवल पे आ चुका है मार्केट इस समय, और अब यहाँ से अगर कुछ भी अपसाइड का एक ट्रेड बनेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वेट करेंगे अभी एंट्री के लिए। अभी यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बन रही है। हमारे किसी लेवल पे आने के बाद भी हम वहाँ पर फॉर्मेशन का इंतजार करते हैं थोड़ा सा, कि वहाँ पे हमारा कोई फॉर्मेशन हो जाए ट्रेड लेने का, तब हम वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। मार्केट अभी पूरा यहाँ पर गिरता हुआ चला जा रहा है और अभी से हम गिरने देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इंतजार करेंगे यहाँ पे सही जगह पे सही ट्रेड बनने का। जब तक मार्केट सही जगह पे सही ट्रेड नहीं बनाएगा तब तक हम नहीं सोचेंगे यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो अभी हम वेट करेंगे। मार्केट में हमारे पास अभी नीचे एक लेवल है 23,103 के पास, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा हमारे पास। अगर मार्केट इस जगह पे आता है तो यहाँ से एक ट्रेड हमारा बहुत अच्छा बन सकता है। देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं ट्रेड के लिए, और अभी तक मेरा कोई भी यहाँ ट्रेड नहीं बन पा रहा है। एक हमारा इस लेवल से ट्रेड बन सकता था, बट मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे हंट नहीं किया, इस वजह से हमने यहाँ पे कोई ट्रेड अभी बनाया नहीं यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं अब हम लोग यहाँ पर अगर कोई इस लाइन को यानी इस लेवल को, हमारे ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, या कुछ भी अगर हमारा सेंटीमेंट बनता है अपसाइड के लिए, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए एक ट्रेड बनाएंगे। तो फिलहाल हम वेट करते हैं यहाँ पे ट्रेड बनने के लिए, और जैसे ही हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब हमारा ट्रेड बन सकता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अभी कोई फॉर्मेशन हो जाए फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। हम देखिए अभी हम वेट कर रहे हैं, और हमने जो यहाँ पे ये क्या कहते हैं लॉन्ग पोजीशन लगा रखी है, ये हमने प्री लगा रखी है खाली। यहाँ पे कोई हम ट्रेड लेने के लिए अभी नहीं लगाया है। जब हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे तो हम आपको बताएंगे कि हमने किस प्रीमियम पे ट्रेड लिया है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के बेस पे यहाँ पे हमारी एंट्री तो होती है, पर अभी हम थोड़ा यहाँ वेट कर रहे हैं फॉर्मेशन हमारा हो जाए,
फिर उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए इसके ऊपर यहाँ पर एंट्री हमारी हो चुकी है और यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा ये करीब टारगेट हमारा 215 के आसपास रहेगा। यहाँ पे हमारी 197 के आसपास, 94 के आसपास हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी ट्रेड करने के बाद हम सिर्फ वेट करेंगे यहाँ पे, या तो टारगेट या तो एसएल, इसके अलावा कुछ नहीं। बनने के बाद मार्केट कैसा जाता है, किस तरीके से जाता है, उसके बारे में हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंट्री हमारी हो चुकी है और एंट्री से हमारे सीटीसी पे ही करीब मार्केट है अभी इस समय। तो देखिए गाइज यहाँ पर अब निकल रहा है प्रीमियम से हमारे ऊपर ट्रेड, और अब ये बहुत तेजी से निकलेगा मार्केट में यहाँ पे, और 215 तक के आसपास का हमारा टारगेट है। यहाँ पे 199 का करीब चल रहा है। मार्केट कभी भी देखिए सीधे तरीके से टारगेट नहीं देता है। एंट्री लेने के बाद मार्केट के दो तीन तरह के बिहेवियर होते हैं। एक बिहेवियर होता है कि मार्केट या तो सीधे निकल जाता है, ऐसा बहुत कम ही होता है, और नहीं तो मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए साइडवेज होते हुए मार्केट आपके टारगेट की तरफ जाता है। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या होता है, ट्रेड लेने के बाद पैनिक होते हैं, वो सोचते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया ले लेते हैं निकल जाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ हमें वेट करना है और इंतजार करना है अपने टारगेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मार्केट में देखिए थोड़ा सा टारगेट आया है, लॉ बुक कर लेते हैं निकल जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है हमें बिल्कुल भी। अगर आपको मार्केट में ये पता है कि मार्केट में आपने ट्रेड किस वजह से लिया है, क्यों लिया है, तो आप कभी भी मार्केट में डरेंगे नहीं। और मैं सबसे यही कहता हूं कि मार्केट को सबसे पहले आप सीखो, और आपने जो भी चीज सीखा है उसको एनालाइज करो, मार्केट में देखो कि क्या आपने सही चीज सीखा है। अगर आपने सही चीज मार्केट में सीखी है तब तो ठीक है। अगर आपने सही चीज नहीं सीखी है तो फिर आप मार्केट में ट्रेड मत करो। आप पहले सीखो, समझो, और जो चीज आपने सीखी है उसको आप बैक टेस्ट करो। आप देखो कि उसकी एक्यूरेसी क्या आती है। अगर आपने जो भी चीज सीखा है उसकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी आती है, यानी 80-90% आती है, तब तो वो अपना आपका सीखना बेनिफिट है उसका सीखने का। अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं यहाँ कहता हूँ कि मार्केट जो हमारा होता है वो साइकोलॉजी के बेस पे चलता है। अगर आपको साइकोलॉजी पता है मार्केट की, चार्ट रीड करना आता है, तो आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी ट्रेड लेते हैं हमें ये चीज पता होता है कि हम यहाँ से ट्रेड क्यों ले रहे हैं, और हमारे पास टारगेट होता है कि कहाँ कहाँ तक मार्केट जा सकता है और क्यों जा सकता है। अगर ऐसे होगा तो कहाँ तक हो सकता है और क्यों हो सकता है। हमें लिक्विडिटी पता है मार्केट की, हमें पता है कि मार्केट में कहाँ का पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ ऑपरेटर एंट्री कर रहा है। ये चीज हम जानते हैं, इस वजह से हम कभी भी मार्केट में ट्रेड लेने के बाद पैनिक नहीं होते हैं और हम आराम से वेट करते हैं अपने टारगेट का। सेम यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। हमने मार्केट में यहाँ पे आप ट्रेड लिया है। आपने देखा इससे पहले हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता था जो कि साइकोलॉजी के बेस पे हमें एंट्री करा रहा था, और हमारे पास लेवल भी था यहाँ पे। हमने यहाँ पे हमारे पास लेवल भी था 23,103 के आसपास का। पर वो लेवल हमारा ब्रेक नहीं हुआ, वहां मेरे कुछ फॉर्मेशन होते हैं वो हुए नहीं, इस वजह से हमने वो ट्रेड छोड़ दिया। और आप देख सकते हैं वहां से मार्केट कितना ऊपर आ चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा था कल भी आपसे कि हमें ये चीज पता होता है कि कहाँ से ट्रेड बन रहा है और क्यों बन रहा है। हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रेड हमें लेना है और कौन सा ट्रेड हमें नहीं लेना है। तो सेम सिचुएशन आज यहाँ पे मार्केट में हुई थी उसी जगह पे, कि वहां पे हमने ट्रेड नहीं लिया, छोड़ा ट्रेड को वहां पे। अभी फिलहाल हमारा ये ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, और हम यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पे हम एक लेवल और लगाते हैं क्योंकि आज के दिन क्या है, प्रीमियम थोड़ा सा डीके हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर हमारे इस लेवल यानी करीब 211 के आसपास आएगा और यहाँ से अगर कुछ भी रिवर्सल करने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अदरवाइज हमारा टारगेट 216 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, हम वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए। बस आप यहाँ पैनिक मत होइए। अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो सिर्फ आराम से यहाँ पर बैठिए, इंतजार करिए अपने टारगेट के लिए। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है और बहुत तेजी से मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा है। लोगों को ये लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगा, तो वो निकलने की कोशिश करेंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट की अपनी एक चाल होती है, मार्केट कभी भी सीधे नहीं चलता है। इसीलिए एंट्री अगर आपकी सही है तो आपको डर नहीं लगेगा। एसएल आपका तभी हंट होगा जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, सीधी सी बात है। और हम एसएल देने के लिए यहाँ तैयार हैं। अगर आप एसएल देने के लिए तैयार रहेंगे तो टारगेट आपको खुद ही मिल जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे इंडेक्स में टारगेट आ जाता है तो हम प्रीमियम में अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी जो होती है उसको बुक कर लेते हैं, कुछ क्वांटिटी को फिर हम ट्रेल करते हैं। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे इंडेक्स की तरफ आ रहा है और प्रीमियम में भी हमारे तरफ आ रहा है इस समय टारगेट की तरफ। एक लेवल हमारे पास है 211 के आसपास का लेवल है हमारे पास मार्केट में। अगर वो 211 का लेवल हमारा हंट होता है, वहां से घूमने की कोशिश करेगा, तो हम अपनी वहां पर क्वांटिटी बुक करके निकलने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। इंडेक्स में और प्रीमियम में थोड़ी थोड़ी दूरी बची हुई है टारगेट को लेके। चलिए देखते हैं क्या होता है।
देखिए इंडेक्स में हमारा टारगेट आ गया है और प्रीमियम में भी हमारा टारगेट आ गया है। और अब हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर रहे हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा और रह गया है, 211 हमारा हो चुका है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पर बुक कर लेंगे अपना टारगेट। और हमने कहा था कि 211 अगर हमारा आ जाता है और इंडेक्स में टारगेट आ जाता है तो हम यहाँ पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दी है। कुछ क्वांटिटी हमने होल्ड करी है थोड़ी सी ट्रेल करने के लिए। अगर 216 के ऊपर मार्केट आता है, क्लोज करता है, तो हम वहां निकलने की कोशिश करेंगे। बची कुछ ही क्वांटिटी है, उसको भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। चलिए ठीक है, बुक करते हैं अब यहाँ पे। तो आपने देखा हमारा टारगेट जो 215 का टारगेट जो था वो हमारा यहाँ पे डन हो गया है। तो यहाँ पे हमने करीब 20.95 का हमारा टारगेट था, अप्रॉक्स 20 के आसपास हमने यहाँ पर पॉइंट कैप्चर किए हैं यहाँ पे आज। और बड़ी आसानी से हमें ये अपना हमारा टारगेट मिल गया है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा है। तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केट में अगर आप वेट करोगे ना तो आपको वहां पर ट्रेड मिलेगा। तो देखा आज आपने किस तरीके से हमने निफ्टी 50 में 20 पॉइंट कैप्चर किए। कल हमने निफ्टी 50 में 30 पॉइंट कैप्चर किए थे। अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को और चार्ट की रीडिंग अगर आपको सही तरीके से आती है तो आप मार्केट में बहुत आसानी से ट्रेड बना सकते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपने जो भी आज तक सीखा है उसको आप एक बार फिर से देखिए और आप ये देखिए कि आपने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेड की एक्यूरेसी कितनी जाती है। मान लीजिए अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं और आपने जो सीखा है उससे अगर आपके 8 से 9 ट्रेड बनते हैं तब तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपके 8 से 9 ट्रेड नहीं बन रहे उसके अकॉर्डिंग तो आपको साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड कैसे लिया जाता है वो सीखने की जरूरत है। मैं यहाँ पे जो भी ट्रेड बनाता हूं वो साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड बनाता हूं। आप मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलेगा और आपको ये जानने को मिलेगा कि साइकोलॉजी के बेस पे किस तरीके से हम मार्केट में बैठ के एक आसानी से और एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनाते हैं। तो चलिए अब हम कल देखते हैं कि मार्केट में अब हम कल कौन सा ट्रेड पकड़ते हैं। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको सही तरीके से ट्रेडिंग सीखनी है साइकोलॉजी के बेस पे तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए।